जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चूज फार्मूला के बारे में। और कल हमने क्या पढ़ा था, रैंक फार्मूला के बारे में। तो चूज फार्मूला स्टार्ट करने से पहले रैंक फार्मूला में मैंने एक आपको टास्क दिया था कि अवार्ड देना है। और अवार्ड के तौर पे मैंने बताया था कि जिसका पोजीशन फर्स्ट है उनको कार देना है, जिनका पोजीशन सेकंड है उनको बाइक देना है, जिनका पोजीशन थर्ड है उन्हें साइकिल, और बाकी लोग को नो अवार्ड या कुछ भी सांत्वना पुरस्कार पे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात मैंने कहा था, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग भी है। बस जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं उस स्टेटमेंट को फॉलो कर लीजिए, काम हो जाएगा। मैंने क्या कहा, यदि पोजीशन, यानी यदि का मतलब होगा इफ का फार्मूला क्या होता है, तो यानी यदि लगा दिया, इफ, यदि क्या पोजीशन, यानी किसको सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि पहले वाले को ही सिलेक्ट किया जाता है। यह मान के आपने ही मत सोचिएगा कि हम पोजीशन 6 नंबर आया है मेरे में पहले पे, तो आप ही सही रहे। नहीं, हमने 1 2 3 4 5 6 नहीं सिलेक्ट किया है, हमने बस एक बच्चे का पोजीशन सिलेक्ट कर दिया। मैंने कहा यदि पोजीशन, यह पोजीशन किसके बराबर हो, एक के बराबर हो, तो कामा डबल कामा उसको क्या दे दिया जाएगा, बस डबल कामा को कामा। एक काम हो गया, एक कंडीशन कंप्लीट हो गया। दूसरा कंडीशन, यदि यदि क्या पोजीशन किसके बराबर हो, दो के, तो कामा डबल कामा क्या दे दिया जाए, कामा। फिर तीसरा कंडीशन, यदि क्या पोजीशन, देखो पोजीशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो, तो कामा डबल कामा क्या दे दिया जाए, साइकिल दे दिए, कामा। और बाकी लोग को नो अवार्ड दे सकते हैं, या मैंने सांत्वना में उन्हें किट कैट दे दिया, ताकि भाई पार्टिसिपेट किए थे लोग, पार्टिसिपेट किए, वही बहुत बड़ी बात है। कितनी बार ये लगाए आप, 3 बार, यानी ब्रैकेट भी उतनी बार ही ओपन हुआ है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो ब्रैकेट बंद करिए, कलरफुल दिखेगा, तब तक ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है। अभी कलरफुल पर्पल दिख रहा है, रेड दिख रहा है, ब्लैक हो गया, होगी कहानी खत्म, इंटर। और ट्रैक कर दीजिए, ठीक है। साइकिल, कार, बाइक मिला। आसान है कि नहीं आसान, आसान है ना। नीचे वाला भी निकालेंगे हम ना, नंबर वाले पे भी तो अवार्ड वाला सेक्शन था, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, तो चलते हैं अगली टॉपिक पे। जो आज की टॉपिक है उसका नाम चूज फार्मूला है। क्या नाम है, चूज का मतलब क्या होता है, चुनना, चुनना होता है, चुनना। टॉपिक नोट कर लीजिए, आज की टॉपिक है चूज फार्मूला। बात नहीं करना है, अच्छा मंगलवार है, ये का मन नहीं करता है। ये नोट कर सकते हैं आप लोग। कितना नोट कर सकते हैं आप लोग,
बस यही है आपका टॉपिक, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं तरीका बताऊं क्या क्या करना है, इतना पूरा छापना ही है। तो इतना डाटा बन गया आप लोग का। चूज फार्मूला का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे हम बहुत सारे फार्मूला लगाते हैं और बाद में उसको चुनते रहे, आंसर हमें आता रहे। तो नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। हमने बस क्या करना है, ये प्रोसीजर आपको भी अपनाना होगा। बस एक इंडेक्स यहाँ से कर देंगे कॉपी और यहाँ लाके कर देंगे पेस्ट। ये स्टेप मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि बाद में जब हम यहाँ इंडेक्स नंबर बदलेंगे तो 1 की जगह सम बताएगा, 2 लगाएंगे तो मिनिमम बताएगा, 3 दबाएंगे तो मैक्सिमम बताएगा, 4 दबाएंगे तो काउंट बताएगा, 5 दबाएंगे तो एवरेज देगा। एवरेज का मतलब परसेंटेज, काउंट का मतलब कि कितने सब्जेक्ट है। नंबर को ही नहीं काउंट करता है, कितने नंबर है यहाँ पे, 5 नंबर है, काउंट क्या बताएगा, 5 बताएगा, 5 नंबर है। चलो तो फार्मूला लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू चूज। फार्मूला लगाते मैंने एक बात बताया था कि बस पढ़िए क्या क्या मांग रहा है वो आपसे, वही सिलेक्ट कर लीजिए। क्या मांग रहा है सबसे पहले, तो ये ना इंडेक्स नंबर है आपका, सिलेक्ट कर लीजिए, कामा कर दीजिए। उसके बाद क्या मांग रहा है, वैल्यू फर्स्ट। वैल्यू फर्स्ट आपकी क्या है, सम है, तो लगाइए एस यू एम ब्रैकेट ओपन, सॉरी एस यू एम ब्रैकेट ओपन। और किसको सेलेक्ट करेंगे, किसका सम चाहिए, इन नंबरों का सम चाहिए, ब्रैकेट बंद कर दिया, बस हो गया काम। वैल्यू टू मांग रहा है, वैल्यू टू क्या है, वैल्यू टू क्या है, मीन, मिनिमम यानी मीन ब्रैकेट ओपन, किसका मीन, नंबरों का, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कामा कर दिया। वैल्यू थ्री क्या है, मैक्स, मैक्स ब्रैकेट ओपन, किसका मैक्स, नंबरों का, हर बार नंबरों के सिलेक्ट कर रहा है, ब्रैकेट क्लोज, कामा। वैल्यू फोर क्या है, काउंट, काउंट लगाया, ब्रैकेट ओपन, किसका काउंट, नंबर्स का काउंट, ब्रैकेट क्लोज, कामा। और वैल्यू फाइव क्या है, एवरेज, एवरेज, किसका एवरेज, नंबर्स का। और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बता रहा है इन नंबरों का सम कितना है, कितना है, चेक कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए, चेक कर लीजिए कितना है, देखो तो कितना है, कहीं सही है हम लोग ना, चलते। तो एक नंबर पे क्या है, यहाँ पे सम है। अच्छा इन नंबरों में सबसे कम नंबर कौन सा है, 45 है, ठीक है। अच्छा मिनिमम के लिए क्या इंडेक्स दिया गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिख के इंटर मार दीजिए, देखिए 45 बता रहा है। अच्छा हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है, 90, 90 के लिए 90 यानी कि मैक्सिमम ना, मैक्सिमम के लिए इंडेक्स क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे, इंटर मारिए 3 लिखे। कितने सब्जेक्ट हैं, 5, उसके लिए क्या फार्मूला दिया है, काउंट, काउंट के लिए इंडेक्स क्या है, 4 लिखिए 4। कितना नंबर पाया है, यानी 352 नंबर पाया है, कितने सब, कितने में से, 500 में से। उसके लिए फार्मूला परसेंटेज निकाल, क्या दबाएंगे, 5, 70%। आप चेक भी कर लीजिए कितना नंबर आया था यहाँ पे, 352 यानी इक्वल टू 352 और भागा कितने सब्जेक्ट है, 5। देखो यानी एक ही फार्मूले में देखो सब आ गया। इन नंबरों का सम कितना है पता नहीं, क्या दबाएंगे सम के लिए, एक, 352 नंबर। सबसे मिनिमम नंबर कितना है, 45। मिनिमम के लिए कोड क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर 3, काउंट 4, परसेंटेज 5, सब बता रहे हैं, बता रहे हैं। बस इंडेक्स बदल रहे हैं, रिजल्ट आपका बदल रहा है। एक ही सेल में रिजल्ट अलग अलग बता रहा है, एक बार नंबरों का सम बता रहा है, एक बार मिनिमम नंबर बता रहा है, एक बार मैक्सिमम नंबर बता रहा है, एक बार काउंट बता रहा है, एक बार। आसान है कि नहीं आसान है, फार्मूला कुछ भी बना सकते हैं, अब आप अपने दिमाग में लगाइए, मान लीजिए ऐसे ही हो गया, ऐसे हो गया, मान लो एक और मान लीजिए कोई। अब आप टास्क बना सकते हैं, जरूरी है कि हर चीज मैं बताऊंगा। मान लो यही हो गया, इंडेक्स में डाल लिया 1 2 3 4, बॉर्डर लगाया, बॉर्डर लगाया और यहाँ लिख दिया क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अब देखिए ना फार्मूला कितना बदल गया, यहाँ दे दिया गया x और यहाँ दे दिया गया y और इसकी वैल्यू दे दी गई, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 40। इनको भी बॉर्डर में कर दिया, x और y को थोड़ा सा बोल्ड करके साइड में भी कर दिया। ठीक हो गया। अब सेम रियलिटी इसी तरह फिर से निकालिए, इसके भी यहाँ पे भी डाटा निकल जाएगा। देखो सेम वही काम अभी भी, क्या एक इंडेक्स क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी और यहाँ लाके क्या, याद है ना ये था पिछली बार। अभी भी फार्मूला लगाएंगे, अब फार्मूला को इक्वल टू चूज ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स में क्या लेंगे, इंडेक्स नंबर ले लेंगे, कामा वैल्यू फर्स्ट क्या है हमारा, एडिशन है, एडिशन मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना है, एक्स और वाई को ना। हाँ तो एक्स को सिलेक्ट किया प्लस वाई दबा दिए, वहां फार्मूला लगा रहे थे, यहाँ इस तरह करना है कामा। वैल्यू टू क्या है, सब्ट्रैक्शन इन एक्स माइनस वाई, कामा। थर्ड क्या है, डिवीजन एक्स इनटू वाई, कामा। मल्टीप्लिकेशन अगला क्या है, डिवीजन एक्स डिवाइड बाई वाई, बस कोष्टक बंद कर दिए, इंटर कर दिए। क्या एक्स और वाई की वैल्यू 120 आई जोड़ने पे, हाँ अब घटाने पे, देखो दो घटाने के लिए क्या दबाना है, दो दबाना है, हम गुणा करने पे 8 चौको 32, 3200, हाँ उसके लिए क्या दबाना है, 3 दबाना है ना। देखो तो और भाग दिया जाए तो 80 को 40 से 40 गुना 80 दो आएगा, और डिवीजन करने के लिए कौन सा कोड दिया गया है, 4 दिया गया। देखो तो अपने दिमाग में आप डाटा बनाते रहिए, कुछ भी डाटा बन जाएगा। तो दो तरीके मैंने बता दिया चूज फार्मूला लगाने का, और भी आगे जहां जरूरत पड़ेगी आप लगाते रहिए। ये सब सोचने वाली चीजें, जैसे टीचर फार्मूले पढ़ाते हैं, आप अपना दिमाग लगाइए कहाँ कहाँ कैसा कैसा डाटा बना सकते हैं इसके मदद, बनेगा नहीं बन गया, ये भी नोट करना चाहेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए और सब फार्मूला में लिखवा दो, नोट कर लीजिए लीजिए। आप लोग को ये लिखना होगा सबसे पहला स्टेप कि इंडेक्स की जगह टेबल से इंडेक्स कॉपी करना है और यहाँ लाके क्या करना है, पेस्ट करना है। पहला स्टेप देख लीजिए, इंडेक्स को टेबल से कॉपी करके इंडेक्स के सामने लाके पेस्ट करना है। ठीक है, ये चार पोजीशन की मैं इसका पूरा पोजीशन लिखा है, मैं इससे पहले कहां लिखा था, इंडेक्स को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट ही करेंगे। अच्छा कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे, ये जो बाद में इंडेक्स आप चेंज कर रहे हैं 1 2 3 और रिजल्ट भी चेंज हो रहा है, इसीलिए कॉपी पेस्ट। अगर कॉपी पेस्ट नहीं किए होते तो ठीक आंसर आता, फिर दूसरा डालते दो नंबर छोड़ लिख के जाता, नहीं आता। इसीलिए इंडेक्स क्या, क्योंकि हर चीज का एक रीजन है। आईडी कार्ड को नहीं पहला साथ क्या नाम बताओ, पहला आईडी कार्ड का तो आखिर कॉपी पेस्ट करने का रीजन क्या है, रीजन यही है कि भाई जब हम बाद में इंडेक्स में परिवर्तन करेंगे तो रिजल्ट में हमारा क्या होगा, चेंज होगा। हो गया। अब फार्मूला क्या लिखेंगे, इक्वल टू चूज, इक्वल टू आप आगे बढ़ा लीजिएगा, बाद में आप बाद में आगे बढ़ा लीजिएगा, मैं वो कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा लिख ले रहा हूँ या जो भी है, इक्वल टू चूज ब्रैकेट ओपन, क्या सिलेक्ट वन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर समझ रहे हैं ना, बगल वाला जो कॉपी पेस्ट किए उसी इंडेक्स नंबर, कामा उसके बाद क्या है सम
ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट आल नंबर, कामा, सम के बाद क्या है, मीन, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट आल नंबर, कामा, उसके बाद क्या है, मैक्स, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट आल नंबर, कामा, ठीक है, सॉरी काम कर, ब्रैकेट क्लोज पर काम, उसके बाद क्या है, मैक्स के बाद काउंट, काउंट, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट आल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, काउंट, काउंट के बाद क्या है, एवरेज, एवरेज, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट आर, अब ब्रैकेट क्या करेंगे, दो बार बस एक करना हो गया। अब दूसरा जो फार्मूला चूज वाला है उसमें क्या करना है, इक्वल टू चूज इंडेक्स नंबर, कामा, अब वही x और y की वैल्यू x प्लस y, कामा, x माइनस y, कामा, x इनटू y, कामा, x डिवाइड बाय y, x और y लिखना नहीं है, सिलेक्ट करना है, हाँ? x और y की वैल्यू यहाँ का f y है, वहाँ x और y की वैल्यू सिलेक्ट हो गया ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।